नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम पूछेंगे एक सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्लोज टू एन अलायंस, ये वो बड़ी सारी चीजें हैं व्हिच इज एक्चुअली ट्रू इन सर्टेन प्लेसेस। हां, लेट मी जस्ट पुट दिस अक्रॉस। विद ऑल द क्रिटिसिज्म मैं भी कर रहा हूं ट्रम्प के बारे में, काफी मजाक बना रहे हैं हम इसका। बट लेट मी जस्ट से दिस कि वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। नाउ एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल रात को बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिकित भाई, yesterday night मैं बात कर रहा था कंवल सिब्बल साहब से, जो मैंने शो डाला है। He mentioned two things. He said Modi साहब is not picking up his phone calls. वो बड़ा गुस्सा हो रखा है उससे। Now कंवल सिब्बल साहब has been the former foreign secretary, so he knows. And दूसरी चीज उन्होंने बोली कि यार you know they're kind of hurt. वो थोड़ा आपसे गुस्सा हो रखे हैं, ठीक है, because of various different things. वो सबको पता है। यहाँ पर एक जो बड़ा सवाल है कि भाई does USA prefer पाकिस्तान ओवर इंडिया? क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट वालों से जब आप बात करें तो वो बोलते हैं कि साहब आपका झगड़ा व्हाइट हाउस है, हमारे पास मत लेके आओ, हम नहीं कुछ कर सकते, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दिस। यू आर फाइटिंग विद द व्हाइट हाउस, प्लीज फाइट विद द व्हाइट हाउस, आपके साथ मेरे को काम करना है सर, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर टू मी। द डिफेंस डिपार्टमेंट इज सेइंग द सेम थिंग टू यू कि सब वो जो कर रहा है उसको करने दो साहब, लेट्स टॉक। वो आपको एक ड्रोन दे रहा है जिसके अंदर काफी बड़ी चीजें हो रही हैं, स्टेट डिपार्टमेंट इज वेरी बैकिंग यू विद टीआरएफ, दिस दैट, व्हाट्स हैपनिंग हियर? And does the USA now prefer Pakistan over India? Atik bhai, namaskar. Sorry for the long intro. नहीं नहीं आदि भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू गुड हेल्थ। आदि का थोड़ा हेल्थ डाउन है, सो आई विश हिम स्पीडी रिकवरी। दो तीन चीजें है आदि, योर फ्रेम इज गेटिंग स्टिल राइट नाउ, सो दो तीन चीजें है। नंबर वन, आपने जो कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट कुछ बोल रहा है, व्हाइट हाउस कुछ बोल रहा है, दिस इज द डुअलिटी ऑफ द अमेरिकन अप्रोच। ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इज द डुअलिटी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी कि one hand will do something, the other hand will do exactly opposite. So this is not something they do only in case of India. They do exactly the same with Taiwan and United China. तो चाइना के साथ ट्रेड भी करेगा, फिर ताइवान को आर्म्स भी देगा। So उनको लगता है कि this is a right policy, that's okay, that's their policy. तो first and foremost, United States never disowned Pakistan. कभी डिसोन किया ही नहीं। सो पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो रख देता है कि हाँ कभी ना कभी काम आएगा। मतलब दे डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज एन एलाई। कैसे ट्रीट करता है तुम्हें भी पता है, हाउ दे ट्रीट पाकिस्तान, हाउ दे लुक एट पाकिस्तान, दैट वी ऑल नो। बट दे नीड पाकिस्तान एट टाइम। उसकी यूटिलिटी होती है, वो घर की छोटू होता है ना, वो किसी के साथ वो काम करवाने वाले, इससे काम करवा ले। इंडिया के साथ यह है कि when they have to do business, when they have to do strong R&D, जैसे अभी इतने कुछ चल रहा है, ट्रम्प साहब इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहा है, लेकिन उसी डेड इकोनॉमी के इसरो के साथ नासा को सैटेलाइट भी लॉन्च करना होता है। एंड जो सैटेलाइट निसार है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट्स इंडिया हैज एवर लॉन्च। इट्स एन एक्सपेंसिव सैटेलाइट, 10,000 करोड़ के ऊपर की कीमत है। और ट्रम्प को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट आई होप ही नोज that he is his premier space agency is launching satellites through an agency and the rockets of a dead economy as per him. But this is the duality of approach. उसको business करना है, expand करना है, commercial transactions करना है, big tech के लिए market ढूंढना है, then you require India. पर उसको ये भी पता है कि कल को मेरे को टक्कर कौन देगा। China is definitely there as a major competitor. अभी क्या हाल है, they are down, they are bearish right now, that's fine. But among the top 4 or top 5, Japan and Germany have been co-opted. They will never try to do anything. ऐसा नहीं कि इंडिया करेगा, but India does not agree to the American policies. हम collaborate करते हैं टेक्नोलॉजी में, we don't agree to the policy. So Japan and Germany are co-opted. China is a known adversary. India stands somewhere in between. So India के साथ वो transact करेगा, business करेगा, collaborations करेगा, दोस्ती है. All of us are American friends. I think
The Americans generally, I have no problem with them. They're good people. They have their own cultures. I may not agree to that, but I don't think they are bad, person. And we really love American movies and वो सब तो है ही. अब तो वो खैर थोड़ा backdated बन रहा है, वो अलग चीज है. But when it comes to Pakistan, they have never disowned Pakistan. They need Pakistan. So they want to collaborate with us also. They want to contain us also. Because 10 years down the line, 15 years down the line, India 4 trillion नहीं रहेगा. अगर इस पेस से चलता रहे तो जितना भी डेट बोलेगा तो इतना ही फिनिक्स की तरह रिसरेक्शन भी होगा ना. Every time they call India dead, they must realize that there is a phoenix-like resurrection that also happens. उसको पता ये resurrection हो गया है. So go back to the Goldman Sachs estimate of BRICS by 2040-45. Among the top three will be United States, China, and India. India will be nearly a $40 trillion economy, 38 plus. So they need both. And it is not that the State Department doesn't know what White House does. They have a clear-cut arrangement. So now when it comes to the idiosyncrasy of it, यार तुम्हारी strategic policy हो सकती है, that's fine. If you have Pakistan, US in Pakistan, और पाकिस्तान आपके साथ आपका strategic partnership भी है, तब तो तुम बोल भी सकते हो पाकिस्तान US को कि तुम क्या कर रहे हो, ये हड़का भी सकते हो. So that is your another topic. I don't want to get into that as to who would India prefer in Pakistan, and that's another angle to it. वो अलग चीज है. तुम बोल भी सकते हो यूएस को फोन करके, अबे क्या कर रहा है, ज्यादा हो रहा है. That is there. The issue is, यार, when you say India is a dead economy, Russia is a dead economy, and Pakistan is a dynamic economy, तब ना पाकिस्तानी विश्वास नहीं करते. Pakistanis make comedy out of it. तो कहीं ना एक लिमिट होना है. I can understand your compulsion to go into Pakistan, but when you make these statements, you make a fool out of yourself. Now the issue is this, अगर वो तेल जो वो चूरन वाला ना, तेल वाला चूरन, अभी कुछ पाकिस्तानी आएगा आपके यहाँ पे भी ट्रोल करेगा, देखो हम जीत गए. अरे भाई, भीख देने वाले और भीख लेने वाले बात एक साथ नहीं करते हैं. भाई एक सेकेंड, आपका टैरिफ क्या है? 19%. आपकी माँ बहनों को खरीदेगा. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, माफ करिएगा मुझे, बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द CIA in 2013 in WikiLeaks. I'm sorry if I sound very offensive, but the exact words are Pakistanis would be willing to sell their mothers, sisters, and daughters for $2,000 to $20,000. So yeah, you can get ready. And मैंने आज सुबह एक ट्वीट डाला था, थोड़ा सा just to bring a little levity into this, कि यार अगर ऑयल है तो बता दो कहाँ है, पहले गड्ढे हम खोद देते हैं. तुम्हारे पास काफी चीजें हैं खोदने के लिए. देखो, इसमें दो चीज मैं कहना चाहता हूं. उनका जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है ना, एस्टिमेट है, प्रूवन नहीं, एस्टिमेट है. इसमें भी एक कहानी है. तो उनका जो प्रूवन ऑयल रिजर्व एस्टिमेट जो है, पोटेंशियल 234 मिलियन बैरल्स टू 353 मिलियन बैरल्स. सबको लगेगा कि यार 353 मिलियन बैरल तो बहुत बड़ा होगा. इंडिया का है नियरली 5 बिलियन बैरल. उसमें भी इंडिया को बोला जाता है तुम्हारे पास तेल है ही नहीं. एक्चुअली 5 बिलियन बैरल कुछ भी नहीं है. तो उसका भी 1/10 है पाकिस्तान के पास, और ट्रम्प को किसी ने बोल दिया कि भाई बहुत बड़ी चीज है, तुम जा सकते हो. द इश्यू इज दैट नॉट दैट, द इश्यू इज दिस. थिंक अबाउट इट आदि. अमेरिका wants to go back to पाकिस्तान. तेल वाला कहानी है. द इश्यू इज दिस कि पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन है and a very high level of anti-American sentiment as a consequence to that radicalization, as a consequence to the war on terror and the duplicity in this, radicalization itself has been funded by the West in Pakistan. और आज जो anti-American statements, anti-American sentiment है, इमेजिन अगर कोई तेल कंपनी ट्रंप पुश कर धकेल के भी अभी जा पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा तेरे को. अमेरिकन ऑयल कंपनीज कैनॉट गो टू अमेरिका विदाउट प्रोटेक्शन बाय द अमेरिकन आर्म फोर्सेस. दैट मीन्स द अमेरिकन आर्म फोर्सेस हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान.
अगर उसको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है टू पिवोट अगेंस्ट ईरान, अगर उसको लगता है, then I'm sure, I hope the American society has not forgotten the kind of deep anti-American sentiments that run inside Pakistan. Compared to that, kal I was on a program with Ambassador Bhaswati Mukherjee, former ambassador है. उन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कही. उन्होंने कहा कि इंडिया में ना कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, उसका एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट हमेशा होता था. स्ट्रेटेजिकली भी मैं एग्री और डिसएग्री, बट कोई भी प्रेसिडेंट होता उनका एक रेस्पेक्ट है. ये ट्रंप के स्टेटमेंट्स ने सारे कुछ बिगाड़ दिया. बट अमेरिका के बारे में पाकिस्तान के एवरेज लोग ऐसे नहीं सोचते कि यार प्रेसिडेंट आ रहा है, वेलकम. दे हेट अमेरिका. दे लिटरली हेट अमेरिका इन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान. You want to go back there? Most welcome. Go. You want to go to Baluchistan, जिसके बगल में केपीके है. You want to go to a place जहां पे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बालूच में के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनमें उनके कोलैबोरेशन है. You are most welcome. Please go back. And they are waiting for it perhaps. अब तो बालूचिस्तान से भी कोई एक स्टेटमेंट आया होगा तेल के बारे में. That does not belong to Punjab, that belongs to Balochistan, which is a sovereign entity. ऐसा किसी ने कहा है. Does Trump realize the issues of body bags and what happened in 20 years? 2003 to 2020, 2001 to 2021-22. कितने बॉडी बैग्स, कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अगर अभी भी लगता है दे कैन गो बैक टू हाफ पाक रीजन. एक तो तालिबान उसके खिलाफ है, तहरीके तालिबान उसके खिलाफ है, बलोच उसके खिलाफ है. द मैन ऑन द स्ट्रीट इज अगेंस्ट हिम. प्लीज गो बैक. और आपको अगर लगे, आई डोंट माइंड अगर उससे चाइना, चाइना ढूंढ नहीं पाया तेल. ये चूरन हमें भी खिलाया गया था कि चूरन नहीं खिलाया गया था, वो बोला गया था अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन की मिनरल्स है. क्या मिनरल्स होना और कमर्शियली वायबली एक्सकवेट करना अलग चीज होता है. So I think the Americans want to go back. ये तेल वेल वाला कहानी अलग है, but I don't know whether they have calculated the cost behind it. अब उसको लगता है कि because we are going back to Pakistan, तो हम पाकिस्तान के साइड में हैं, तो इंडिया डर जाएगा. तो इंडिया बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे I am willing to tie your shoelace. I am crawling at your feet. Please come back. ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा. If that is what somebody advised Trump, then we should say hello, good morning, wake up. That is not going to happen. अगर फिर से कोई टेरर अटैक होगा तो ऑपरेशन सिंदूर भी होगा. अमेरिका रहे ना रहे वहां पे. If you think that is the way you can distance us from Russia, that's not going to happen. Now, if you look at the approach of America or Trump rather, ये लगता है कि Russia is a bigger rogue economy or a rogue country than Pakistan. ये तो पाकिस्तानी भी विश्वास नहीं करता. और इन रशिया, जैसे मैंने कहा, रशिया और इंडिया डेड इकोनॉमी है, पाकिस्तान इज अ डायनामिक इकोनॉमी. ये पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहा था कल. द क्वेश्चन इज, डज ट्रम्प रियलाइज व्हाट ही इज डूइंग? Maybe he does. That's their country. That's their choice. But if it is a balancing act they're trying to do, अच्छा तुम रशिया के साथ जाओगे तो मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा. You're equating Russia and Pakistan in the same league. तुम खुद रशिया से तेल लेते हो. तुम्हारे पूरे यूरोपियन यूनियन रशिया से तेल लेके have been funding the war against Ukraine. They are trying to put the entire blame on India कि इंडिया तेल खरीदता है इसीलिए रशिया फाइट कर रहा है. ये द होल क्रेडिट फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विक्ट्री अगेंस्ट नाजीज जो अमेरिका लेता है, वुड इट हैव बीन पॉसिबल विदाउट रशिया? तुम्हें समझ में नहीं आता कि रशिया क्या चीज है? यू स्टिल बिलीव कि इंडिया इंडिया तेल खरीदता है प्रोबेबली फॉर व्हाट, $30-40 बिलियन होगा, उससे कम होगा. उससे रशियन इकोनॉमी चल रहा है. आई थिंक देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ इरैशनैलिटी. I think there is certain kind of juvenile approach. That's why somebody wrote yesterday that वो एक होता है ना recalcitrant, एक बच्चा होता है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, और स्कूल का टीचर अरे यार छोड़ो, हाँ ठीक उसको रखो, उसको डांटो मत ज्यादा.
इंडिया इज लिटरली, अगर if you look at the approach of the Modi government, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यार वो बच्चा है, छोड़ो. बट दैट डजंट मीन कि इंडिया के साथ यूएस का रिश्ता खराब हो जाएगा. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. मार्को रूबियो कल एक फॉक्स रेडियो में इंटरव्यू दे रहा है. वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वी हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम रशिया. बट वो किसके साथ ये भी बोल रहा है, एंड वी ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम कि हमारे दे आर नॉट गिविंग अस एक्सेस टू द एग्रीकल्चर मार्केट, जीएम क्रॉप्स, सोयाबीन, आमंड. वी हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज वो हमें डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर में अंदर आने नहीं दे रहा है. भाई 70 करोड़ किसानों को के, अच्छा प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड दिस. यूएस के जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सेक्टर्स जो है एग्रीकल्चर के, पोल्ट्री, डेयरी, दीज आर हेवीली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. वो हेवीली सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट आपके देश में अगर आएगा ना, आपके देश के जो डेयरी फार्मर्स है, पोल्ट्री फार्मर्स है, दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट. सब बंद हो जाएगा. एंड देन यू विल हैव अ डिपेंडेंस ऑन द अमेरिकन्स व्हिच वी डोंट वांट. हमें ट्रेड चाहिए अमेरिका के साथ. यस, वी डू नीड ट्रेड. कैन वी डू ट्रेड डील्स? यस, वी कैन डू ट्रेड डील्स. यूके के साथ एक अच्छा ट्रेड डील हुआ. ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अच्छा ट्रेड डील होने वाला है. बट द अमेरिकन्स मस्ट अंडरस्टैंड कि ट्रेड ऑफ अगर आप देने नहीं चाहते हो और आप बोलोगे मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा अगर ट्रेड डील नहीं दिया तो, या दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. इसके बावजूद कल एक अनाउंसमेंट हुआ, गूगल इज गोइंग टू इन्वेस्ट $6 बिलियन फॉर अ न्यू डेटा सेंटर इन हैदराबाद. अब ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहा है, देखो मैं जा रहा हूं, अभी मैं एप्पल को फोन करूंगा कि तुम भी आ जाओ पाकिस्तान. ओ भाई, अच्छा डू यू नो दिस इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्टर है, लुक एट द, मैंने कल आपके प्रोग्राम में बोला था कि बहुत सारे कंसेशंस एंड कंडीशंस अप्लाई होगा या 25% टैरिफ में. इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सेक्टर है, इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, कंपोनेंट्स एंड मोबाइल फोन्स, दैट कम्स अंडर सेक्शन 232 ऑफ टैरिफ्स, which means the entire electronics sector is exempted from this 25% tariff. The pharma sector is exempted from the 25% tariff जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू अमेरिका. So basically your impact, the impact of that 25% plus 10% is only on certain sectors, जो basic sectors होते हैं. But critical sectors जहां पे supply chain of US is dependent upon, वो नहीं करेगा. Everything said and done, please understand this, even Trump cannot antagonize Apple. Apple is such a big organization. उनके supply chain का problem आ जाएगा. So to cut the long story short, you asked and I responded. पाकिस्तान को कभी अमेरिका ने डिजोन किया ही नहीं और नहीं करेगा. इसके वजह से देखो पाकिस्तानी बोलेगा देखो हम जीत गए, हमारा 1 तुम्हारा 0. अरे सुनो भाई, तुम लोग समझो तुम कहां पे हो, तुम्हें क्या इस्तेमाल किया जाता है, हम कहां पे है और हमारा रेलेवेंस क्या है. देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अ बैंकक्रप्ट 300 or 400 billion dollar economy, totally bankrupt depending on World Bank and IMF, जो FATF में था, vis-a-vis a 4.1 trillion dollar economy जो 17 trillion है in terms of purchasing power parity. And I will tell you the next step of India should be on 2 things. I hope. 1, FATF के लिए पुश करो पाकिस्तान का. Actively engage the State Department. White House से बात करना है करो, but State Department को बोलो FATF में पाकिस्तान को वापस जाना है. Let's see what Trump does. Let's see what if Trump comes and say no, Pakistan has nothing to do with terrorism. Let him say that. So if the Trump administration thinks that they have done they have checkmated India, then I think Indians knew that it is going to happen. And Adi, this is not the only thing. We will face many resistance as we grow. जिस दिन आपका $5 trillion मार्क आप ब्रीच कर दोगे, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेगा. 6 ट्रिलियन करोगे और बढ़ेगा. Till the time you reach the $10 trillion mark, you will keep on facing problems. The moment you breach the $10 trillion mark, you are too big to be disturbed. Then equilibrium आएगा. So till the time an equilibrium comes, so the next 10 years is going to be challenging for India. Not because India is bad, not because of, but because what we are doing. What we are doing, we are trying to be Atmanirbhar. हम अपनी economy grow कर रहे हैं, and we are saying we are non-Western.
All that Trump has done in the last few days is only going to make BRICS more popular. Now, if that is a hidden agenda of somebody behind Trump, then I don't know that. Back to you. नहीं, एजेंडा तो यार अलग है. See, the main sorry, the main issue I see is it's more or less an ego battle, and which is what I kind of look at it. मेरे को ऐसा दिखता है कि he's quite upset with the fact कि मोदी साहब is not bending the knee. ठीक है, and rightfully so यार. I don't think any government in India would do that. Leaving politics aside, वो GMO की डाइट वाली गाय और ये सब चीजें तो कभी नहीं आएंगी इस देश के अंदर. So that is one thing which is very clear. But I think the most important thing is they really think that अब वो time है कि this is the time to curtail India. Just kneecap them into this $4-5-6 trillion. उसके आगे मत जाने दो, क्योंकि अगर वो आगे गए, that's another world player that you have to deal with. So kneecap them at about 4-5-6. Let them become a little rich, $6,000-7,000, per capita, so that they're also happy. But let's keep them under our control, because if they cross that, then they will challenge us. आपने जो कहा, दिस इज अ $1 million स्टेटमेंट, कि इसको 5-6 ट्रिलियन डॉलर में कैप करके रखो. दिस इज द अल्टीमेट गोल, और उसमें बाइपार्टिजन कंसेंसस है. दिस इज नॉट ट्रम्प सेइंग, दिस इज एन अमेरिकन अप्रोच. इनके इंडिया के साथ ट्रेड करना है, और दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, वो टीआरएफ को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट क्यों करता है, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेजिग्नेट करता है? दे डू नॉट वांट देम टू डिस्ट्रॉय इंडिया. मतलब इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, कभी नहीं चाहेगा. मेंटेन इंडिया, प्रिजर्व इंडिया, बट कंटेन इंडिया. So that's most and important. ego is the problem. If मुझे लगता है, आदि, I just take 5 seconds more. If you're bringing ego in your geopolitics, then it's a problem, because you're representing a country. और ये inevitable है, इंडिया तो ग्रो करेगा, but at the same time I think India should have been and could have been the best bridge. हमारी वो मानसिकता ही नहीं है कि कंट्रोल करो, ऑक्युपाई करो, किसी और को दबा कर रखो, करते ही नहीं है. But you are pushing us towards that more mindset. आप देखोगे last 2 days the kind of anger you see in India. यार इतना गुस्सा तो वो पहलगाम के बाद जितना गुस्सा था ना, I can gauge वो या तो उस लेवल की गुस्सा है या उससे ज्यादा है, कम नहीं है. You are awakening 1.5 billion sleeping people. जो वैसे यार लेड बैग होता है. China did that and they faced it. Now America is doing that. Fantastic. Back to you. All right. Thank you so much, Pathikrit, for that. It's going to be interesting watch. This is going to be fun to watch, as a matter of fact, because मजा बहुत आएगा और टेढ़ी मेढ़ी चीजें भी बहुत कुछ होंगी. So we need to keep a track. We will keep updating you. So इसी बात पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है. Please check that, because a lot of people are getting unsubscribed. And of course, share this with your friends and families. And आप सबसे मेरा request है, if you can contribute towards the channel, do that with number 1, your blessings, and of course, if you can, QR code, PayPal, super stickers, super chats. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.